इटली के फ्लोरेंस शहर में 4 ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो 30 साल की उम्र पार करने के बावजूद जिंदगी में सीरियस नहीं हुए, पर कुछ परिस्थितियों का सामना करते ही उन्हें अपने जीने का तरीका बदलना पड़ा। और इसी बदलाव के बारे में 1995 की फिल्म द ग्रेजुएट्स में दिखाया गया है। हमारे वीडियोस पर एंगेजमेंट कम हो रही है, इसलिए इस चैनल के एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं। लियोनार्डो, रोको, ब्रूनो और पीनो 4 ऐसे दोस्त हैं जो जिंदगी को कभी सीरियसली नहीं लेते और अब भी अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। 29 साल का लियोनार्डो अपनी 8 महीने की शादी छोड़कर घर से भाग निकला था। 32 साल के रोको की बहन एक मॉडल है और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे एक डॉक्टर के लिए छोड़ दिया था। 30 साल का पीनो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, पर एक अजीब से सपने की वजह से वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करना चाहता है। और ब्रूनो एक शादीशुदा आदमी है जो सिर्फ इसलिए पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसके रईस ससुर ने अपनी जायदाद सिर्फ एक ग्रेजुएट के नाम करने का फैसला किया है। ये चारों दोस्त एक साथ एक घर में रहते हैं और अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे कि वो अब भी बच्चे हों। लियोनार्डो दिन रात रोको की बहन लटीजिया को पाने के सपने देखता है और ये बात रोको भी जानता है, पर इसके अलावा उसके सर पर पढ़ाई की भी परेशानियां थी। ब्रूनो शादीशुदा होने के बावजूद अलग अलग लड़कियों के पीछे जाता है और रोको इस सब से दूर ऐसे जोक्स लिखने की कोशिश करता है जो उसकी दोस्त सोनिया को भी समझ नहीं आते। एक दिन अपनी एग्जाम टालने के लिए ब्रूनो ने अपने प्रोफेसर को घूस देने की बात की और कहा कि वो एग्जाम बिना दिए पास होना चाहता है। पहले तो वो प्रोफेसर हंसते हंसते उसकी बात मान गया, पर फिर क्लास में सबके सामने उसे शर्मिंदा कर दिया और ब्रूनो फिर से एग्जाम में फेल हो गया। रोको एक वॉचमैन की नौकरी करता है और उसका साथी हर वक्त गन का इस्तेमाल करने के सपने देखता है। एक रात रोको ने उसे गन चलाने की इजाजत दी, पर उस साथी ने गलती से एक गाड़ी पर गोली चला दी। इन 3 अजीब दोस्तों के अलावा लियोनार्डो का गलियानो नाम का भी एक और दोस्त है जो उसका प्रोफेसर हुआ करता था और जिसने आज तक सिर्फ इसलिए शादी नहीं की क्योंकि उसकी मंगेतर का एक्स बॉयफ्रेंड उसे मारने की धमकी दिया करता था। अपने एग्जाम को पीछे छोड़कर ब्रूनो अपनी पत्नी मार्ता के पास फ्रांस चला गया, जिससे वो हर 15 दिनों में सिर्फ एक दिन मिल पाता है। मगर वो उस घर में मार्ता नहीं, उसकी छोटी बहन सेसिलिया से मिलने जाता है, जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है। सेसिलिया को डर था कि उनके अफेयर का सच बाहर आ जाएगा, इसलिए वो फ्रांस छोड़कर कहीं और जाना चाहती थी। एक दिन पढ़ाई करते हुए लियोनार्डो को पता चला कि रोको की दादी गुजर गई है और रोको घंटों तक इसी बात को लेकर रोता रहा। लियोनार्डो उसे समझाता रहा कि उसकी दादी 90 साल की थी और इस उम्र में गुजरना बड़ी बात नहीं। रोको का कहना था कि उसके दूसरे रिश्तेदार उससे ज्यादा दुखी होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था और किसी को उनकी मौत का दुख हो ही नहीं रहा था। जो लोग रो रहे थे वो भी सिर्फ इसलिए रो रहे थे क्योंकि उन्हें एलर्जी थी। और इस बीच लियोनार्डो सिर्फ लटीजिया को ढूंढने की कोशिश में लगा रहा। रोको के इस अजीब से परिवार को देखकर लियोनार्डो और पीनो को मजा आ रहा था, पर उनका मजा तब खत्म हुआ जब उन्हें 3 घंटों तक पैदल चर्च तक सफर तय करना पड़ा। चर्च पहुंचते ही उस गाड़ी का टायर पंचर हो गया जिसमें लाश को ले जाया जा रहा था और रोको के चाचा टायर बदलने की जिद करने लगे, पर टायर लाश के नीचे रखा गया था और टायर निकालने का ये काम लियोनार्डो को करना पड़ा। जो सीरियस माहौल उस फ्यूनरल के बाद पैदा हुआ था, लियोनार्डो को उसी सीरियस माहौल से नफरत है और हर बार इस माहौल को बेहतर बनाने के लिए वो नाचने गाने लगता है। हर बार की तरह इस बार भी उसका यह तरीका काम कर गया और रोको अपनी परेशानियां भूलने लगा। कुछ दिन बाद पीनो की बकवास से पीछा छुड़ाकर जब लियोनार्डो ने फोन अटेंड किया, तब उसे पता चला कि लटीजिया उसके घर आने वाली है और इस बात ने उसे बेहद खुश कर दिया। वो लटीजिया के स्वागत की तैयारी करने लगा और शाम तक उसका इंतजार करता रहा। ब्रूनो इंतजार करके थक चुका था, पर रोको ने उसे खाना छूने तक नहीं दिया और तब तीनों दोस्तों को एहसास हुआ कि लियोनार्डो ने पहली बार ढंग के कपड़े पहने हैं। लटीजिया के आने पर लियोनार्डो अपनी खुशी कंट्रोल नहीं कर पाया और उसे देखकर उसके प्यार में पड़ गया। अचानक लटीजिया ने कहा कि उसके पास एक खुशखबरी है, पर वो खुशखबरी ये थी कि वो प्रेग्नेंट है और ये सुनकर रोको बीमार पड़ गया। लटीजिया ने बताया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया है, पर वो ये बच्चा रखना चाहती है और रोको ये सुनकर पहले से ज्यादा परेशान हो गया। लटीजिया ये सोचकर निराश थी कि उसके परिवार वाले उसकी फीलिंग्स को समझते नहीं, पर लियोनार्डो ने उसे समझाया कि रिश्तेदार जुगनुओं की तरह होते हैं जो कभी कभी उन्हें नजर आते हैं, पर ज्यादातर वो उनकी आंखों के सामने होते ही नहीं।
इसलिए उसे रिश्तेदारों की सोच को ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। लेटिजिया के जाने से पहले लियोनार्डो ने कहा कि वो उसका शूट देखना चाहता है और लेटिजिया ने उसे अगले दिन अपने सेट पर आने के लिए कह दिया। उस रात के बाद पीनो और ब्रूनो लेटिजिया की ही बातें करते रहे और रोको भी इस खबर के बाद निराश रहने लगा। उसके साथी को लगा कि वो प्यार की वजह से परेशान है और मौके का फायदा उठाकर वो कहने लगा कि वो चाहे ब्रूनो से हाइट में छोटा हो पर उसे कभी कोई लड़की छोड़ती नहीं। अगले दिन लियोनार्डो लेटिजिया के पास चला गया और अचानक फिल्म का डायरेक्टर ये खबर लेकर आया कि पैसों की कमी की वजह से उनका एक एक्टर फिल्म छोड़कर चला गया है। अब उस एक्टर के बदले लियोनार्डो को काम दे दिया गया, पर उसे एक्टिंग आती ही नहीं, इसलिए वो अजीबोगरीब हरकतें करता रहा। लियोनार्डो की हरकतों की वजह से डायरेक्टर परेशान होता रहा, पर लेटिजिया को वो पसंद आने लगा और फिर एक सीन की वजह से लेटिजिया लियोनार्डो के करीब आ गई। उसी रात ब्रूनो सेसिलिया से मिलने उसके घर चला गया क्योंकि सेसिलिया ने अपने पिता के काम में कुछ हेर फेर की थी, जिसके बारे में ब्रूनो से उसके ससुर पूछताछ करने लगे हैं। उसी रात सेसिलिया का पति ब्रूनो को समझाने लगा कि उसे मार्ता के साथ वक्त बिताना चाहिए, वरना वो किसी और के पास चली जाएगी। पर उसकी सलाह ने ब्रूनो को एक सोच में डाल दिया क्योंकि उसी की पत्नी का ब्रूनो के साथ अफेयर चल रहा है। दूसरी तरफ लियोनार्डो को धीरे धीरे लेटिजिया के करीब जाने का मौका मिल रहा था, पर वो कोई भी गलती नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने लेटिजिया की बातें सुनने के अलावा कुछ नहीं किया। आज तक लियोनार्डो हर चीज को मजाक की तरह देखता आया है, पर उस रात पहली बार उसने मैच्योर होकर एक फैसला लिया और जब लेटिजिया ने उसके करीब आने की बात की तो उसने इनकार कर दिया। वो इस बार अपने बारे में नहीं बल्कि रोको के बारे में सोच रहा था और इसलिए उसने रोको को एना नाम की लड़की से बात करने की हिम्मत दी, जिसे रोको कई सालों से पसंद करता आया है। रोको ये जानकर हैरान हो गया कि एना भी उसे पसंद करती है, पर वो ये नहीं जानता था कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जो एना की ही तरह रोको के करीब आना चाहता था। और जैसे ही रोको को एना और उसके बॉयफ्रेंड के इरादों के बारे में पता चला, वो वहाँ से निकल गया। लियोनार्डो अक्सर गालियानो के साथ वक्त बिताया करता है क्योंकि उसे गालियानो में अपने पिता नजर आते हैं और एक पिता की ही तरह गालियानो ने एक दिन उससे उस लड़की के बारे में पूछा जिससे वो प्यार करता है। लियोनार्डो ने बताया कि वो लेटिजिया से प्यार तो करता है, पर वो काम के सिलसिले में अलग अलग देशों में घूमती रहती है और वो माँ भी बनने वाली है, इसलिए चाहे लेटिजिया भी उससे प्यार करती हो, उनके बीच कुछ नहीं हो सकता। बातों बातों में गालियानो ने उसे समझाया कि वो अगर ज्यादा सोचेगा तो कभी खुश नहीं रह पाएगा और इसी सोच और डर में उसकी जिंदगी पीछे छूट जाएगी। कुछ दिन गुजरे और लियोनार्डो को पता चला कि पीनो को एक शो में काम करने का मौका मिल रहा है, पर वो दूसरों से अलग दिखना चाहता है, इसलिए वो लियोनार्डो को अपना एजेंट बनाकर अपने साथ ले जाना चाहता है। लियोनार्डो इस बात के लिए राजी हो गया और लोग ये समझने लगे कि पीनो एक मशहूर कॉमेडियन है। ऑडिशन के लिए मौजूद लोग उसे सच में एक एजेंट मानने लगे और एक खूबसूरत एक्ट्रेस उससे कहने लगी कि वो उसे अपना मैनेजर बनाना चाहती है, पर उससे बात करने पर लियोनार्डो को समझ आया कि वो असल में एक अडल्ट फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस है। जल्द ही पीनो का ऑडिशन पूरा हुआ और लियोनार्डो को पैसों की बात करने के लिए बुलाया गया। इस इंडस्ट्री के बारे में उसे कुछ नहीं पता था, फिर भी उसने पीनो का काम आसान कर दिया और पैसों के बारे में जानकर पीनो बहुत खुश हुआ। एक दिन गालियानो शराब के नशे में एना और उसके बॉयफ्रेंड के साथ बार में आया और गालियानो को उन दोनों के साथ देखकर लियोनार्डो और उसके दोस्त हैरान हो गए। लियोनार्डो समझ गया कि गालियानो होश में नहीं है, इसलिए इस सब की वजह से वो खुश है, मगर जैसे ही उसका नशा उतरा, उसकी बातों से लियोनार्डो को समझ आ गया कि वो पिछली रात मजबूरी और अकेलेपन की वजह से एना और उसके बॉयफ्रेंड के भद्दे खेल का हिस्सा बन गया था। उस दिन अचानक घर जाने के बाद चारों दोस्तों में बहस शुरू हो गई क्योंकि उस घर में पैसों की कमी भी थी और उनमें से कोई भी अपने रिश्ते संभालने के काबिल नहीं था। वो सब एक दूसरे को इसी बात के लिए बुरा भला कहने लगे, पर लियोनार्डो ने उन्हें समझाया कि वो चारों एक छोटे परिवार का हिस्सा है, जिस परिवार को इस तरह तोड़ना सही नहीं होगा। आज इस बहस की वजह से वो चारों दोस्त बदलने लगे और उन्हें एहसास हुआ कि अब उन्हें जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखना होगा। अपने बचपने को पीछे छोड़कर उन चारों ने एक दूसरे से माफी मांगी और लियोनार्डो ने उन्हें समझाया कि पछतावे में जीने के बजाय उन्हें जीने का तरीका बदलना होगा। रोको ने अपनी नौकरी छोड़ दी क्योंकि उसे ढंग के पैसे नहीं मिल रहे थे और वो एक अच्छी नौकरी ढूंढना चाहता था। लियोनार्डो ने लेटिजिया से कह दिया कि वो उससे प्यार तो करता है, पर वो कभी साथ नहीं रह पाएंगे। उसकी इसी बात के बीच रोको का कॉल आ गया और लियोनार्डो को लेटिजिया को अलविदा कहना पड़ा। लियोनार्डो को पता चला कि गालियानो के सीने में एक गोली लगी है जो अब भी वही फंसी हुई है और होश में आते ही वो लियोनार्डो के बारे में ही पूछता जा रहा था।
गलियानो ने बताया कि वो नाकामयाबी की वजह से अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था, मगर वो अपनी जान देने में भी नाकामयाब रहा। कुछ देर बाद लियोनार्डो को टीवी पर पीनो का शो नजर आया और वो हर किसी से कहने लगा कि सामने जो कॉमेडियन है वो उसका जिगरी दोस्त है। वो पीनो का काम देखने के लिए बेताब था, पर पीनो इतना घबराया हुआ था कि वो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाया। पीनो के दोस्त निराश तो थे, पर लियोनार्डो ये देखकर हंसने लगा कि नेशनल टीवी पर पीनो ने गाली दे दी है और अब पूरे इटली में वो मशहूर होने वाला है। उसी वक्त ब्रूनो ने भी अपने परिवार को एक ऐसा सच बताया जो वो बताने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था। सेसिलिया को लगा कि वो उनके अफेयर की बात बताएगा, पर उसने अपने परिवार और दोस्तों को ये बताया कि उसने पढ़ाई छोड़ दी है और वो एक अच्छी नौकरी के लिए इटली के दूसरे शहर में जाने वाला है। अब चारों दोस्त अपनी जिंदगी के सबसे बुरे पड़ाव पर आ गए थे और जब कोई इंसान इतना नीचे गिरता है तो वहाँ से सिर्फ ऊपर उठने का रास्ता बनता है। वो चारों अब अलग अलग रास्ते जाकर अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से और जिम्मेदारी से जीने वाले थे और उसी दिन से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलनी शुरू हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।